हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग इस वीडियो में टीओसी के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे और जितने भी न्यू टॉपिक्स उसको आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। सबसे पहले देखते हैं, हम लोगों के लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेगुलर लैंग्वेज, यानी जो हम लोग अब तक रेगुलर लैंग्वेज हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा जो पढ़ चुके हैं, जिसका डीएफए, एनएफए और मेले मशीन, मूर मशीन वगैरह बनाया जाता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे जैसे लैंग्वेज दिया है, ए की पावर एन, बी की पावर एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का ट्राई कर, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। क्योंकि नहीं बनेगा? क्योंकि ये है डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। और रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो इसका डीएफए वगैरह नहीं पॉसिबल, और रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ से हम लोग एक मेन पॉइंट आता है कि ओनली रेगुलर लैंग्वेज का जिसका डीएफए पॉसिबल है उसी का रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते कैसे? उसके लिए हम लोग तीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तीन ऑपरेटर में सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन ऑपरेटर, जिसको प्लस से लिखते हैं, और डॉट होता है कॉन्कैटिनेशन या एंड के लिए बोलते हैं, और एस्ट्रिक होता है क्लीन क्लोजर के लिए। हम लोग तीन चीज़ पढ़ चुका था। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ नोट पढ़े थे, जैसे एक रेगुलर लैंग्वेज है उसके मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बट एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो एक ही रेगुलर लैंग्वेज होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड या सिंपल रेगुलर लैंग्वेज को देखा था और उसको रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करके देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने एक एम्प्टी लैंग्वेज देखी थी जिसका फाई आया था, फिर एक एप्सिलॉन एलिमेंट का लेके एक एप्सिलॉन एलिमेंट को लेके लैंग्वेज बनाया था, तो उसका एप्सिलॉन आया था। ए को लेके से बनाया तो ए आया था, ए कॉमा बी है, यानी ए और बी है, सो ए प्लस लिख दिया, और ए बी बी है, सो ए बी और बी है, ऐसे करके रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया था। फिर उसके बाद हमें मल्टीपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को हम देखे थे, तो ये ए एस्ट्रिक जनरेट कर रहे, ए के सारे कॉम्बिनेशन, तो ए एस्ट्रिक जिसे क्लीन क्लोजर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखा था कि ये ए प्लस जनरेट कर रहा है, क्योंकि ए एस्ट्रिक में से अगर हम लोग नल हटा देते हैं तो हम लोग को ए प्लस बनता है, तो ये पॉजिटिव क्लोजर जनरेट कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये ए बी के सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है, तो ए बी प्लस का होल एस्ट्रिक था, और ये ए बी प्लस का होल प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है। ए की पावर एन था, बी की पावर एम था, एन कॉमा एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सब में देखा था एटलीस्ट एक बार तो है ही। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते ए डॉट ए एस्ट्रिक, बी डॉट बी एस्ट्रिक, उसको ए का क्लीन क्लोजर, बी का क्लीन क्लोजर लिख के उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखा था, ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, तो एन कॉमा एम। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, एन इज ग्रेटर देन 0, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसी कंडीशन। एन की वैल्यू 0, यानी ए 0 टाइम हो सकता है, बी एटलीस्ट 1 टाइम होगा। ए 0 टाइम हो सकता है और ये बी एटलीस्ट 1 टाइम होगा। उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया था, तो ए एस्ट्रिक और बी प्लस आया था। फिर उसके बाद हम लोग ने अगला क्वेश्चन देखा था जिसमें ए की पावर एन था, बी की पावर एम था, और एन क्या था? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 था, और एम जो था ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 था। हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि एन ए जो है एटलीस्ट 1 टाइम आएगा, ए एटलीस्ट 1 टाइम आ रहा है यहाँ पे। उसका बी एटलीस्ट 2 टाइम आएगा, बी एटलीस्ट 2 टाइम आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हम लोग का ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन के आया था। फिर उसके बाद हम लोग ने आगे कुछ क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे था एन ए जो है वो 2 टाइम होना चाहिए मिनिमम, और ये बी है वो 3 टाइम्स होना चाहिए। ए जो है 2 टाइम मिनिमम है, बी 3 टाइम्स मिनिमम है। उसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया था। फिर ए की पावर एन था, बी की पावर एम था, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी एन इज ग्रेटर देन एंड एन इज लेस देन एम। पहले हमने चेक किया था, यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी आ रही थी। यहाँ पर चेक किया था क्या ये डिपेंडेंसी जेन्युइन डिपेंडेंसी है कि नहीं। यहाँ पे देखा था एन इज ग्रेटर देन एम है एंड एन इज लेस देन एम है, तो ऐसी कोई लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है जहाँ पे एन ग्रेटर भी हो और लेस भी हो किसी दूसरे नंबर से। ये हम लोग की लैंग्वेज 5 जनरेट कर रही थी, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी कोई भी नहीं है, और ये रेगुलर लैंग्वेज है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं एन इज ग्रेटर देन एम है और एन इज लेस देन एम है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो सीधा सीधे एन नॉट इक्वल टू एम है, तो सीधा सीधे यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ जो नंबर ऑफ बी है नंबर ऑफ ए पे टोटली डिपेंडेंट है, यानी बी और ए बराबर नहीं हो सकते। तो इसका हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनाते। सिमिलरली हमने क्वेश्चन किया था ए की पावर एन था, बी की पावर एम था, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी आ रही है, इसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग देखा था स्ट्रिंग ओवर ए बी स्ट्रिंग है स्टार्टिंग विथ एंड एंडिंग विथ डिफरेंट सिंबल। तो सबसे पहले हम लोग देखा था कि ये जो स्ट्रिंग है वो स्टार्टिंग विथ ए है, स्टार्टिंग विथ
एंडिंग विद बी है। सो ये डिफरेंट सिंबल अगर बी से स्टार्ट हो तो ए से एंड होगा, बीच में ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखा था स्टार्टिंग एंडिंग विद सेम है, अगर ए से स्टार्ट हुआ तो ए से ही स्टार्ट एंड होगा, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी से ही एंड होगा। अब बीच में ए और बी कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो ये हम लोग ने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया था। हैविंग सब स्ट्रिंग ए बी, सब स्ट्रिंग ए बी मतलब कोई भी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, ए बी लगातार आनी चाहिए। सो ए बी ऐसे हम लोग लिख दिया, उसके पहले कुछ भी हो सकता है, उसके पहले कुछ बाद भी कुछ भी हो सकता है, ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने अगला देखा था फोर्थ फ्रॉम आर एच एस इज बी। सो हम लोगों ने फोर्थ फ्रॉम आर एच एस को बी कर दिया, और यहाँ पे ए और बी में से कुछ हो सकता है, थर्ड में सेकंड में भी ए और बी में से कुछ हो सकता है, फोर्थ में फर्स्ट में भी ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। अब फोर्थ के बाद ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन है, इससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, नल भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, 3 लेंथ का, एन लेंथ का कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग ने अगला क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें क्या था फोर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग इज ए। सो स्टार्टिंग से 0 में ए और बी हो सकता है, 1 में ए और बी हो सकता है, सेकंड में भी ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, थर्ड में भी ए और बी में से कुछ भी, फोर्थ में तो ए फिक्स है, और फिफ्थ सिक्स सेवंथ में ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और उसका पैलिंड्रोम स्ट्रिंग देखा था, तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में के लिए हम लोगों ने एक चीज देखा है कि इस क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को एक स्ट्रिंग ए में दिया था और पैलिंड्रोम दिया ऑड लेंथ का, तो हमने ऑड लेंथ का जनरेट करके देखा था, तो ए आ रहा था, ए क्यूब आ रहा था, ए की पावर 5 आ रहा था। सो हमने लिखा ए एस्ट्रिक ये इवन बिल्कुल लेंथ को जनरेट करेगा, उसके आगे हमने ए की और लगा के उसको और बना दिया। अब अगर यहाँ पे एस्ट्रिक को नल, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। सो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, क्या यहाँ पे डब्लू एक्स डब्लू की पावर आर है, और अगर देखें तो W बिलोंग्स टू ए बी है, W बिलोंग्स टू ए प्लस बी है, और X बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। सो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें ए एक्स का ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, ए है प्लस, और अगर बी रखते हैं तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, बी है प्लस, और अब यहाँ पे मान लें ए बी रख देते, ए बी हो जाएगा ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, बी हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जो सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, ये स्ट्रिंग जो जनरेट है वो स्टार्टिंग में थे एंडिंग। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन का डब्लू बी डब्लू की पावर आर है। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी है, यहाँ पे डब्लू होगा वो यहाँ पे भी होगा, जैसे ए की पावर एन है यहाँ पे भी ए की पावर एन होगा। सो यहाँ पे क्लियरली डिपेंडेंसी है, सो ये रेगुलर नहीं है। उसके बाद आते हैं डब्लू की पावर आर एक्स है। अब यहाँ पे एक्स ए और बी है, सो यहाँ पे क्या ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, उसका यहाँ पर रिवर्स आ गया, और ये ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही आंसर है। सो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्स की वैल्यू अगर हम लोग ए रखते हैं सो ये टर्म आती है, बी रखते हैं तो ये टर्म आती है, और ए बी रखते हैं तो ए बी के इन्वर्स जैसे सिमिलरली देखिए तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ए बी प्लस में आ जाएंगी। और ये जो यहाँ पे ठीक है। सो अब हम लोग ने इसमें स्ट्रिंग जनरेट करके देखा था। सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग रखते हैं ए रखते हैं, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी बी ए आ रहा है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है जो, या फिर कोई डोमिनेटिंग टर्म नहीं मिल रहा है जो पूरे सबको आपस में इंक्लूड कर सके, या फिर कोई सुपर सेट या फिर कुछ प्रॉपर सबसेट या फिर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। प्लस होगा यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है डब्लू ओके। सो अब हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है एक्स है, डब्लू की पावर आर है, और यहाँ पे डब्लू कॉमा एक्स है। सो अगर हम क्लियरली देखें तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, यहाँ पे ए बी और बी है, सो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी आ रही है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं डब्लू की पावर आर है, डब्लू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए बी का एस्ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें ए बी एस्ट्रिक और इंटू ए बी एस्ट्रिक का रिवर्स हो जाएगा। अगर इस डोमिनेटिंग टर्म देखें तो ए बी एस्ट्रिक डोमिनेटिंग टर्म आएगा, सो ये ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखें डब्लू देख रहे हैं, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक देख रहे हैं यार। ओके, सो अगला टर्म देख रहे हैं, तो ये क्या है
WWABST का। सो यहाँ क्लियरली देख सकते हो जो सेकंड W फर्स्ट W पर डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे A की पावर n B की पावर n है तो यानी AB है तो उसके बाद भी AB आएगा, तो ये डिपेंडेंसी यहाँ क्लियरली विजिबल है। सो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा या रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। सो WCW है। सो WCW है। अब यहाँ पे AB का होल एस्टिक है, तो यहाँ पे जो होगा सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होगा। तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं x A प्लस बी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू A प्लस बी का होल एस्टिक है। सो A प्लस बी का होल एस्टिक का W को नल रख देंगे तो A प्लस बी का होल एस्टिक डोमिनेटिंग टर्म आ जाएगा, जिससे A प्लस बी का होल एस्टिक जो होगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब WXW है तो WX A प्लस बी है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली डिपेंडेंसी है। ओके तो आगे देखते हैं WWX है तो WX A प्लस बी का होल प्लस है। सो ये भी रेगुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं W जो यहाँ पे आएगा वो सेम यहाँ पे भी आना चाहिए। और तो यहाँ पे ये जो सेकंड W है वो फर्स्ट W पे डिपेंडेंट है, सो ये भी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग किया था XWW और XWW में दिखा था X और W AB प्लस था। अब AB प्लस है तो नल नहीं रख सकते, और हम लोग ये देख सकते क्लियरली जो फर्स्ट W सेकंड W दोनों सेम है, और तो ये जो सेकंड W फर्स्ट W पे डिपेंडेंट है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन किए थे, जैसे लेंथ नंबर 4 है तो उसके लिए हम लोगों ने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था, और अगर लेंथ एटलीस्ट 4 है तो उसके लिए बनाया था। लेंथ एटलीस्ट 4 के लिए हम लोग जैसे DFA बनाने के n+2 होता है, एटमोस्ट के लिए होता है, और एटलीस्ट के लिए n+1 5 हो जाएगा, और एग्जैक्टली के लिए n+2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ और DFA वगैरह किए थे, मतलब सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए थे, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रेगुलर एक्सप्रेशन की। सो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सबसे पहले R+5 है, 5 को हम लोग एज अ 0 ट्रीट करेंगे, एप्सिलॉन को एज अ 1 ट्रीट, क्योंकि क्लियरली सेम नहीं है। सो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी फर्स्ट आंसर ये क्वेश्चन है, और हम लोग को बताना है कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करना है, और हम लोग बताना है लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग वही सिंपल फॉर्मेट लिखते हैं, जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, 5 को हम लोग एज अ 0 ट्रीट करते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, अगर हम लोग जहाँ 5 मिलेगा वो 0 ट्रीट होगा, और एप्सिलॉन मिलेगा तो 1 ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ 5 है, तो यहाँ क्लियरली देख सकते हो 5 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, और प्लस हम लोग को यहाँ पे AB ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस हम लोग देखें 5 एस्ट्रिक दिया। 5 एस्ट्रिक मतलब ये हम लोग एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं, और A.एप्सिलॉन.B एस्ट्रिक है, तो यहाँ से तो ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा गया है A है इंटू एप्सिलॉन है इंटू B एस्ट्रिक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन हट जाएगा, और क्योंकि A.एप्सिलॉन A ही होता है, तो ये A और B एस्ट्रिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब B प्लस 5 का होल एस्ट्रिक, 5 को हम लोग एज ए 0 ट्रीट कर रहे हैं, सो B प्लस 5 B ही होगा, तो ये B का होल एस्ट्रिक आ गया। तो यहाँ से हम लोग का इतना बड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा हो गया। अब फिर से देखते हैं, एस्ट्रिक है, अब 5 हम लोग एज ए 0 ट्रीट कर रहे हैं, तो 5 ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे क्या है AB लिखा हुआ है, A इंटू B, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा AB प्लस AB एस्ट्रिक, ठीक है। और क्या अभी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग A कॉमन लेकर ट्राई करते हैं। सो हम लोग यहाँ से A कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आएगा B प्लस B एस्ट्रिक, और यहाँ से आ जाएगा B एस्ट्रिक आ जाएगा। सो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे B एस्ट्रिक है और यहाँ पे A ले लिए, अब B प्लस B एस्ट्रिक में सिर्फ B एस्ट्रिक बचेगा क्योंकि वो डोमिनेटिंग टर्म है, और यहाँ से B एस्ट्रिक बचा। सो अब हम लोग यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। सो ये B एस्ट्रिक A B एस्ट्रिक इंटू B एस्ट्रिक। सो यहाँ पे देखें A एस्ट्रिक इंटू A एस्ट्रिक क्या होता है, A एस्ट्रिक होता है। सो यहाँ से B एस्ट्रिक A B एस्ट्रिक, ठीक है। सो ये हम लोग का फाइनल आंसर बन के आता है। सो ये लैंग्वेज है जो एक्सेप्ट होगी। सो ये क्वेश्चन था जो हम लोग का कल रह गया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये हम लोगों ने देखा था कि इन सब में कौन से सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, ये देखा था।
तो सबसे पहले हमने देखा 0 0 एस्ट्रिक, अब 0 प्लस एप्सिलॉन प्लस 0 एस्ट्रिक था। सो इसके लिए हम सिंपल हम लोगों ने इसका स्ट्रिंग जनरेट करा के देख लिया। तो एप्सिलॉन 0 0 0 ऐसे आ रहा था, 0 एस्ट्रिक ये बन गया था। और यहाँ पे देखा 0 0 एस्ट्रिक लिखा है तो ये इवन नंबर ऑफ 0 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या 0 एस्ट्रिक लिखा ही हुआ है, और ये कि 0 0 0 एस्ट्रिक ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऑड लेन को जनरेट करता है। सो फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, बाकी अलग है। फिर उसके आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक था प्लस ए एस्ट्रिक था। सो अगर इसको हम लोग को जनरेट करके देखें, सबसे पहले ए एस्ट्रिक आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर से ए एस्ट्रिक आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस बी एस्ट्रिक आ जाएगा, उसके बाद ए बी का होल एस्ट्रिक आ जाएगा। तीन ही टर्म आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये एक एस्ट्रिक है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे हम लोग नल ले लिए, इसकी जगह नल ले लिए, इसकी जगह लेंगे तो ए एस्ट्रिक आएगा। अब इसकी जगह बी एस्ट्रिक ले लिया, उसके ए एस्ट्रिक नल कर दिया, और यहाँ पे भी ए एस्ट्रिक नल कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई किया था हम लोगों ने, तो ये लैंग्वेज हम लोग को मिली थी। और उसके बाद एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन ए एस्ट्रिक था, बी था, एप्सिलॉन था। सो हम लोग ने क्या किया था, ए एस्ट्रिक सबसे पहले ए प्लस लिख दिया था, यहाँ पे बी बी एस्ट्रिक को बी प्लस लिख दिया था। सो यहाँ पे ए प्लस में अगर हम एप्सिलॉन ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, ए एस्ट्रिक बन जाता है, और बी प्लस में एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो बी एस्ट्रिक बन जाएगा। और फिर यहाँ पे देखा था बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक। सो ये ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो बी एस्ट्रिक है वो इन सब में डोमिनेटिंग टर्म है। ये जो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक और बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक में बी एस्ट्रिक ऑलरेडी आ जाएगा। सो बी एस्ट्रिक हम लोग ऐसे इग्नोर कर सकते हैं, और तो ये दो टर्म आती है। अब ये दो टर्म को अगर कंबाइन कर दो तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही बनेगा। और उसके बाद हमने देखा था ए प्लस और बी बी प्लस था, तो ए एस्ट्रिक और बी एस्ट्रिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखा था कि ये दोनों आपस में सेम नहीं है, ये सेम है। ओके मतलब ये भी डिफरेंट है, क्योंकि ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक है, या ए बी एस्ट्रिक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, थर्ड एंड फोर्थ आपस में डिफरेंट है। फिर उसके आगे हम लोग और क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या था, ए एस्ट्रिक बी था और डॉट बी एस्ट्रिक था, और यहाँ पे ए एस्ट्रिक और बी प्लस था। सो क्लियरली चेक करना था कि आपस में सेम है कि नहीं। यहाँ तो ए एस्ट्रिक बी और बी एस्ट्रिक बी इंटू बी एस्ट्रिक क्या हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आ गए थे। ए एस्ट्रिक इंटू ए प्लस क्या होगा, ए एस्ट्रिक ही होगा, और यहाँ पे ए एस्ट्रिक प्लस ए एस्ट्रिक ही हो जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं है। और फाई एस्ट्रिक का एप्सिलॉन होता है, वो तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में ही पढ़ लिया है। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ सेम, फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड सेम थे, थर्ड नंबर डिफरेंट था। और फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन किए थे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, चेक करना है कि आपस में इक्वल है कि नहीं। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, ये एंडिंग विथ ए स्ट्रिंग को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ए, ऑलवेज स्टार्टिंग विथ ए, यहाँ पे और बी से भी स्टार्ट होती है, ये सेम स्ट्रिंग को डिनोट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ बी एस्ट्रिक है, यहाँ पे बी एस्ट्रिक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये बी की सारी लेंथ को जनरेट कर रहा है, और ये बी की सारी लेंथ को जनरेट कर रहा है, तो ये इक्वल है। ये भी ऑल बी को जनरेट कर रहा है, ये भी ऑल बी को जनरेट कर रहा है। बी प्लस एप्सिलॉन फाई बी एस्ट्रिक होगा, तो ये सब सेम हो जाएंगे, खाली फर्स्ट नंबर सेम नहीं होगा। सो उसके बाद हम लोगों ने फिर एक क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को क्या कहा था, नेक्स्ट डे आई हैव, अच्छा ओके। सो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आता है L1 डॉट L2 था, और L3 डॉट L1 था, L1 एस्ट्रिक था, L2 L3 था। सो यहाँ पे देखो L1 डॉट L2 है, L1 की वैल्यू 5 डॉट एप्सिलॉन है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, L3 क्या है, A प्लस एप्सिलॉन और डॉट 5 है, और L एस्ट्रिक क्या है, 5 एस्ट्रिक है, डॉट L2 क्या है, एप्सिलॉन है, और L3 क्या है, A प्लस एप्सिलॉन है। हम लोग जानते हैं, हम लोग 5 को एज अ 0 ट्रीट करते हैं और एप्सिलॉन को एज अ 1 ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पे L3 डॉट L1 भी क्या 0 आ जाएगा, और प्लस 5 एस्ट्रिक क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन इंटू यहाँ पे भी एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पे क्या A प्लस एप्सिलॉन है। ओके सो ये हम लोग का है। अब एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन 1 है, 1 इंटू किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। सो ये आ जाएगा A प्लस एप्सिलॉन। सो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन किया था, फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन और किया था, ये जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को फिर से भाई कुछ दिया था, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना था। सबसे पहले हम लोग देखा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक लिख सकते हैं, और ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक है। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए एस्ट्रिक और ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक में सारे ए एस्ट्रिक भी आ जाएगा, बी एस्ट्रिक भी आ जाएगा, तो ये डोमिनेटिंग यहाँ पे है, और तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक आ जाएगा। सो ये भी क्वेश्चन उनका सॉल्व हो जाता है।
तो अब हम लोग आज से पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन। अब तक क्या था, हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन था उसको अंडरस्टैंड किया कि होता कैसे है और लिखते कैसे है, रेगुलर एक्सप्रेशन को समझते कैसे हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज होती है रेगुलर एक्सप्रेशन की, और कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके भी देख लिया था। अब हम लोग यूज़ करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा अगर हम लोग पास है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं। सो हम लोग आज वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो स्टेट एलिमिनेशन मेथड है, और ये बहुत वन ऑफ द पॉपुलर और बेस्ट केस मेथड है। तो हम लोग इस मेथड को सीखेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर लैंग्वेज बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है, तो इस क्वेश्चन जैसे हम लोग एग्जांपल लिया, इसका हम लोग को क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, मतलब वन इनिशियल स्टेट एंड वन फाइनल स्टेट। यानी हम लोग को अगर कोई डीएफए दिया गया, डीएफए मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा अगर दिया गया है तो उसका हम लोग सबसे पहले क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट बनाना है और एक ही फाइनल स्टेट होना चाहिए। तो अगर जैसे इस डीएफए को हम लोग देखें तो इस डीएफए में क्या है, इनिशियल स्टेट तो 1 है, फाइनल स्टेट 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों स्टेट को आपस में मर्ज कर देंगे। अब मर्ज कैसे करेंगे तो ये देखते हैं। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ Q0 है, Q0 को हम लोग ऐसे A लेके यहाँ पे Q1 कर दिए, और ये B लेके कहाँ जा रहा है, यहाँ पे Q2 पे जा रहा है, इसको नॉन फाइनल बना दिया। और यहाँ से C जा रहा है यहाँ पे Q3, इसको भी नॉन फाइनल बना दिया। और सबको क्या किया, एप्सिलॉन के थ्रू, एप्सिलॉन के थ्रू यहाँ पे लेट से Q4 बना दिया, और जो कि फाइनल स्टेट है। सो यहाँ पे क्या है, वन इनिशियल स्टेट एंड वन फाइनल स्टेट कॉन्सेप्ट ट्रू हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल फाइनल स्टेट थे उसको वन फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है इसका। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब जैसे इसमें देख लेते हैं। सो उसका जो हम लोग का स्टेप 2 है वो आता है। ओके, सो अब ये स्टेप 1 कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग को स्टेप 2 सीखना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो हम लोग को मल्टीपल ट्रांजिशन होंगे उसको वन ट्रांजिशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि ये ट्रांजिशन हम लोग को दिया गया, अब इस ट्रांजिशन क्या करेंगे हम लोग वन ट्रांजिशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो Q0 एक इनिशियल स्टेट है, Q0 से क्या जा रहा है, A जा रहा है, B जा रहा है, C जा रहा है। सो हम लोग एक ट्रांजिशन को बना देते हैं और यहाँ पे Q1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वन स्टेट वन फाइनल स्टेट, वन इनिशियल स्टेट वन फाइनल स्टेट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यहाँ पे सेटिस्फाई है। सो इसलिए वो स्टेप 1 तो ऑलरेडी है, स्टेप 2 चेक करना था। स्टेप 2 में क्या था, हम लोग चेक करना था अगर एक स्टेट जाने के लिए एक मल्टीपल पाथ है तो उस पाथ मल्टीपल पाथ को हम लोग आपस में मर्ज कर देना है। तो हम लोग ने मर्ज कर सिंगल पथ बनाया और हमने देखा तो A प्लस बी अगर पैरेलल है तो A प्लस बी प्लस C कर देंगे। अगर पैरेलल ने सीरीज में होंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सो ये हम लोग का स्टेप 2 होता है। अब उसके बाद आते हैं जैसे स्टेप 3 में, अब जैसे कोई मिडिल में स्टेट आता है सो उसको हम लोग को रिमूव करना है। हम लोग डायरेक्टली इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन बनाना है। सो अब इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल से A जा रहा है, उसके बाद सीरीज में B कनेक्टेड है। सो यहाँ से आ जाएगा A B और ये डायरेक्टली फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। अब इसको देखते हैं अगले वाले में क्या है, इनिशियल स्टेट है, उसके बाद ये बीच में एक स्टेट है जहाँ पे C का लूप है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे एक्चुअली B है ये, उसके बाद B है, B से फाइनल स्टेट पे जा रहा है। सो ये क्या है, यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट से हम लोग डायरेक्टली फाइनल स्टेट पे बना देंगे। अब इसके बाद क्या है, A है, फिर C का लूप है, तो C एस्ट्रिक लूप के लिए हम लोग हमेशा एस्ट्रिक ही लगाते आए हैं तो एस्ट्रिक ही लगाएंगे। सो A C एस्ट्रिक B, सो ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है। अब इस 5वें नंबर में क्या है हम क्लियरली देख सकते हैं, एक इनिशियल स्टेट एक फाइनल स्टेट है और मल्टीपल स्टेट दिखा रहा है, मल्टीपल ट्रांजिशन है। सो पैरेलल है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं Q0 है, और Q0 में हम लोग देखें तो यहाँ पे एक Q0 से A लेके फाइनल में जा रहा है और B लेके वापस आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं A B का सेल्फ लूप, अगर एक ही बात B आया तो यहाँ पे सेल्फ लूप हो जाएगा, और वो डायरेक्टली अगर सिंपली एक A आता है सो ये फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएगा। ये फाइनल स्टेट पे पहुँच गया। सो ये था। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली क्या है, ये जो हो रहा है ये क्या है, A B का
होल एस्ट्रिक और ए आ रहा है, तो ये हम लोग क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन रेडी है। अब आते हैं इसमें देखते हैं। सो ये जो हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ए एस्ट्रिक बी ये है। और यहाँ का रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो ए बी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए बी ठीक है। और यहाँ का रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा, ठीक है। और ये तो यहाँ पे हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग जो हम लोग का मेन क्वेश्चन था, अगर इसकी बात करें इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट फेज में, अभी यहाँ पे नहीं करते हैं। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन को भी हम लोग लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, अभी नहीं। सो ये अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इजी तो है इस वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट यहाँ पे ये 1 है। सो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या था, 1 इनिशियल 1 फाइनल। सो यहाँ पे फाइनल स्टेट 1 है, इनिशियल स्टेट भी 1 है, तो बाकी सबको रिमूव करना है। तो इसको पहले सबसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या जो पहला स्टेट है उसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए और ये क्या है बी है। सो ये 2 पे जो जा रहा है वो ए और बी का यहाँ पे सेल्फ लूप है, यहाँ पे ए बी का सेल्फ लूप हो जाएगा ए टू बी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे 2 पे जा रहा है ए लेके, ठीक है। और 2 से क्या कर रहा है 4 पे ए लेके जाना हम लोग को 4 पे, ठीक है। अब 4 पे ए बी का ए कॉमा बी, या फिर अलग अलग ही बना लेते कंफ्यूजन के लिए, बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये बी लेके ट्रांजिशन है, और यहाँ पे क्या है बी ए का सेल्फ लूप है। सो यहाँ से बी ए का सेल्फ लूप आ जाएगा। और यहाँ से 1 ट्रांजिशन है, यहाँ पे 3rd नंबर पे है, और 3rd से ए पे जा रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाला तो सिमिलर सेम हो जाएगा, फाइनल स्टेट है। और फाइनल स्टेट में क्या है ए बी का ट्रांजिशन है और बी ए का सेल्फ लूप है। और यहाँ से ए से ए का कॉन्कैटिनेशन है। सो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं ए इंटू ए से 4 पे जा रहा है, जहाँ पे ए कॉमा बी का सेल्फ लूप है। अब यहाँ से ये जो ट्रांजिशन है वो बी ए का सेल्फ लूप है, ठीक है। so, इतना हम लोग का क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है बी ए का है, ठीक है। और फिर अब इस स्टेट को रिमूव करते हैं। सो अब इसको हम सिंगल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 फाइनल 1 इनिशियल ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई स्टेट नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा फाइनल स्टेट क्या है ए बी, और बी ए हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें ए है, तो यहाँ पे एक और सेल्फ लूप आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा ए इंटू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, और यहाँ से बी वेट एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो है नॉन फाइनल स्टेट है, नॉन फाइनल, एंड ये जो एरो है वो इधर साइड की है, एंड डेड स्टेट है, डेड स्टेट। सो इस स्टेट को डायरेक्टली हम रिमूव कर सकते हैं। इस पेन कलर चेंज कर देते हैं, नहीं इस कलर से इस कलर, ठीक है। सो हम इस स्टेट को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये डेड स्टेट है, इससे हम लोग को फाइनल कभी भी जा नहीं सकते। सो सिंपली हम लोग का ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए का होल एस्ट्रिक है। ये हम लोग का क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन करने से हम लोग को और अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी। और तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, या ये इधर से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो है मल्टीपल पैरेलल उसको 1 मर्ज करके 1 फाइनल और 1 इनिशियल में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले इनिशियल स्टेट 1 है, 1 से ए लेके 2 पे जा रहा है, 2 से ए लेके 4 पे जा रहा है। तो 1 से डायरेक्टली हम लोग 4 के लिए ए का ट्रांजिशन कर सकते हैं, डायरेक्टली 4 पहुंच जाएगा। और यहाँ से बी का ट्रांजिशन हो गया ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब 4 पे क्या है ए कॉमा बी का सेल्फ लूप है, ए का भी सेल्फ लूप है, बी का भी सेल्फ लूप, ठीक है। अब 4 से
फाइनल स्टेट जाने के लिए लेट्स इसको 5 6 7 को हम लोग ने मर्ज कर दिया है और ये अकेला फाइनल स्टेट बचा हुआ है। सो यहाँ जाने के लिए a प्लस बी प्लस सी है। अब इसको डायरेक्टली हम लोग इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ आ ए प्लस बी आ जाएगा और ये हो जाएगा ब्रैकेट में इंटू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है और इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन के रेडी है। अब उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी मल्टीपल स्टेट वगैरह इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। सो अगर इसका हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का ट्राई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल स्टेट कहते हैं ए और बी का सेल्फ लूप है। तो यहाँ से ए बी का सेल्फ लूप आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ से जो फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है ए और सी के थ्रू। तो इसका अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का ट्राई करते हैं तो ये आ जाएगा ए और बी का होल एस्ट्रिक है और यहाँ से ए सी आ जाएगा। सो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन रेडी हो गया। फिर उसके बाद अगला आते हैं, अगले में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं Q0 है, 1 इनिशियल है। Q0 से A और B का सेल्फ लूप हो जाएगा, A B का सेल्फ लूप हो गया। उसके बाद आते हैं डायरेक्टली ट्रांजिशन लिख देते हैं Q3 के लिए। सो Q3 फाइनल स्टेट है। यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले A आना चाहिए, C का एस्ट्रिक हो सकता है, A आना चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो यहाँ से ए बी आ जाएगा इंटू ए बी को ब्रैकेट में कर देते हैं और ए सी एस्ट्रिक ए, ये आ गया। सो हम लोग इसे फाइनल स्टेट पे पहुँच सकते हैं। अब फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे क्या था, 1 इनिशियल स्टेट बना लेते हैं, ये इनिशियल स्टेट हो जाएगा। सो यहाँ पे बी का सेल्फ लूप है, उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, यानी डबल ए का सेल्फ लूप है, फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली हम ट्रांजिशन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है बी, ओके। तो यहाँ पे बी ट्रांजिशन या फाइनल स्टेट पहुँच गए। तो यहाँ से ए आ जाएगा, ए के बाद सी एस्ट्रिक आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा। सो इसका हम क्लियर रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस ए का होल एस्ट्रिक आ जाएगा, ए सी एस्ट्रिक बी। सो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होकर आता है। ये वाला किस क्वेश्चन का था, ए सी का सेल्फ लूप था, बी प्लस ए सी एस्ट्रिक बी, ठीक है, ये सही आंसर है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को सेम काम भी करना है। सबसे पहले इनिशियल स्टेट 1 बना लेते हैं। 1 में क्या, एक बी का सेल्फ लूप है, उसके बाद कोई सेल्फ लूप नहीं, उसका डायरेक्टली हम लोग ट्रांजिशन कर देते हैं, या इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते, कोई बीच में कन्फ्यूजन हो सकती है। ए आ जाएगा और यहाँ से सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ए का सेल्फ लूप है, यहाँ पे ए का सेल्फ लूप है, उसके बाद यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे फाइनल स्टेट जो है यहाँ पे बी का सेल्फ लूप है। सो अगर हम लोग यहाँ पे अब डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें तो बी आ जाए, बी एस्ट्रिक आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ए प्लस नहीं आएगा, ए इंटू आएगा, ए इंटू ए का होल एस्ट्रिक है और यहाँ से ए आ जाएगा और उसके बाद बी एस्ट्रिक आ जाएगा। सो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हम लोग का, बी एस्ट्रिक ए का होल एस्ट्रिक ए और बी एस्ट्रिक, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को वही काम करना है कि हम लोग को इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करके देना है। सबसे पहले 1 इनिशियल 1 फाइनल की कॉन्सेप्ट पे जा रहा है तो 1 इनिशियल होना चाहिए। अब इनिशियल को देख के देखते हैं यहाँ पे ए का क्या है, सेल्फ लूप एप्सिलॉन ए। तो यहाँ से एप्सिलॉन डॉट ए क्या होता है, ए ही होता है। और यहाँ से अगर 2 को पार जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन है इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का सेल्फ लूप है, ठीक है। अब यहाँ से 3 को हम लोग स्किप कर सकते हैं तो डायरेक्टली फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे क्या है, बी ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और अगर देखें तो ये इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए एस्ट्रिक हो गया, एप्सिलॉन से जाएगा एस्ट्रिक में तो यहाँ पे ए एस्ट्रिक फिर आ जाएगा एप्सिलॉन ए एस्ट्रिक और यहाँ से बी ए
प्लस बी। सो अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से ए एस्ट्रिक आ जाएगा, बी बी ए प्लस बी। सो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, बी ए प्लस बी, ठीक है। और अब इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में भी सेम ही काम करना है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, इनिशियल स्टेट आ जाएगा, बेटे फाइनल स्टेट क्यों बन गया ये, हाँ इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, 1 3 को 2 को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली 3 पे जाते हैं, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और ये थर्ड स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ से बी ए को स्किप करके डायरेक्टली हम लोग फाइनल पे जा सकते हैं, तो यहाँ से बी ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें जो सेकंड नंबर पे था, या सेकंड को हम लोग को स्किप नहीं करना चाहिए था क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो यहाँ पे ए है, और अगर हम लोग 2 पे देखें, सो 2 से हम लोग 3 को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 को स्किप करके ए बी का यहाँ पे फाइनल स्टेट बना दी। और 2 पे क्या है, ए बी बी का सेल्फ लूप है, ए बी बी का सेल्फ लूप है। और यहाँ पे देखें बी और ए को लेकर डायरेक्टली हम लोग फाइनल पे जा सकते हैं, बी एंड टू ए को लेकर फाइनल। तो इसका आप डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इंटू में ए बी बी का होल एस्ट्रिक हो जाएगा, और यहाँ से ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ये एक टर्म हो जाएगा। प्लस और में क्या, पैरेलल में बी ए है, सो ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, बट ये भी इसको एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई में क्या कर सकते हैं, गड़बड़ किया गया, ओके। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ए का यहाँ पे है, 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से ए बी बी का सेल्फ लूप आ गया, और यहाँ से ए बी से फाइनल पहुँच गया, बी ए से फाइनल पहुँच गया। ट्रांजिशन कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, सो ये सही है। उसके आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी सेम है, हम लोग को ट्रांजिशन देना है, या हम लोग डायरेक्टली इसका तो लिख सकते हैं, 1 फाइनल 1 इनिशियल है। सो यहाँ पे देख सकते हैं Q1 है, Q1 में हम लोग क्या हो जाएगा, सेल्फ लूप आ जाएगा। यहाँ से क्या है, एक बी का सेल्फ लूप है, कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और बी का सेल्फ लूप आ जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस ए बी का होल एस्ट्रिक, बी प्लस ए बी का होल एस्ट्रिक। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। सो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो है इनिशियल स्टेट है। सो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट वही 1 फाइनल 1 इनिशियल का काम करना है। सो सबसे पहले Q1 आ जाएगा, Q1 को हम लोग यहाँ से फाइनल बना दिया, फाइनल में था ही। उसके बाद यहाँ पे देख Q2 को हम लोग स्किप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट Q2 को स्किप करके ए करके हम लोग डायरेक्ट Q4 में पहुँच गए। तो यहाँ से Q4 आ जाए, Q4 में क्या है, ए कॉमा बी का सेल्फ लूप है। और यहाँ पे हम क्लियरली अगर ध्यान से देखें, सो क्या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, ए बी Q4, ठीक है, ओके। सो नहीं, अभी अभी तक सही कर रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 से ए, और ये यहाँ पे Q1 में एक सेल्फ लूप आ जाएगा ए का, और यहाँ से देखें तो यहाँ से Q3 को हम लोग स्किप कर सकते हैं। जब Q3 को स्किप करके डायरेक्टली हम लोग Q4 पहुँच गए। Q4 में क्या, ए बी आ गया। सो ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन का मैं एक बार रिव्यू करूँगा, रिव्यू एंड चेक। तो इस क्वेश्चन को मेरे को लगा कुछ डाउट, कोई ट्रांजिशन का कुछ लफड़ा हो गया है, तो उसको मैं देखता हूँ कल, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को ट्रांजिशन दिया हुआ है, ट्रांजिशन जो हमको दिया गया है, और ये इसमें क्या करना है हम लोग को सीधा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं अगर ट्राई करें तो, या फिर डायरेक्टली नहीं बनाते, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। एक्यूरेसी मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। सो यहाँ पे बी का सेल्फ लूप है, अगर हम लोग क्लियरली देखें तो हम लोग यहाँ पे भी एक सेल्फ लूप देख सकते हैं। सो ये बी का सेल्फ लूप है और यहाँ पे आ जाएगा ए बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक ए। सो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस ए बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक ए का होल एस्ट्रिक, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्लस दोनों का होल एस्ट्रिक, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में भी सिंपल सा 1 इनिशियल 1 फाइनल का ही है। तो इस बार डायरेक्टली ट्राई करते हैं, गलती होगी तो होगी। तो यहाँ पे क्या 0 आ जाएगा, प्लस में 1 आ गया, 1 का होल एस्ट्रिक है 0 1 एक से 1 का होल एस्ट्रिक के साथ साथ यहाँ पे 1 के साथ साथ 1 प्लस 0 1 का होल एस्ट्रिक आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इनका होल एस्ट्रिक। सो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए, जो कि किस तो यहाँ पर जो कि हम लोग का गलत है। हाँ ये गलत है। सो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे 1 का होल एस्ट्रिक 0 आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली 3 के लिए हम लोग ट्रांजिशन बनाते हैं, यानी 2 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 1 के थ्रू आता है, और 1 के थ्रू आने के बाद क्या होगा, और ओके। सो ये एक काम करते हैं, तो फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से 1 आ गया, 1 का यहाँ पर ट्रांजिशन आ गया, यहाँ पे 0 को आ जाएगा, इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट के बाद यहाँ 1 आ जाएगा। 1 में क्या है 2 का जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के साथ साथ किसका सेल्फ लूप है 0 1 का भी सेल्फ लूप आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा जो थर्ड स्टेट में जा रहे हैं, और यहाँ से आ जाएगा 0, ठीक है। सो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 आ जाएगा, 1 का यहाँ पे सेल्फ लूप आ जाएगा 0 को मतलब, फिर यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली मैं 3 का ट्रांजिशन लिख लेता हूँ। सो यहाँ से आ जाएगा 3 से 0 है ना, ठीक है। तो यहाँ 3 से वेट यार क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 का 0 से हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में 1 प्लस 0 1 का होल एस्ट्रिक 0 आ जाएगा। सो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 का होल एस्ट्रिक 0 इंटू 0 का होल एस्ट्रिक। सो ये आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर। लास्ट वाले में हम लोग का लास्ट वाला 0 मिसिंग था, सो इसलिए वो गलत था। ओके। सो अब इस क्वेश्चन में आता है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हम लोग को कुछ ऐसे रफ से स्ट्रक्चर दिया गया है, रफ से क्या सिंपल से स्ट्रक्चर है। सो इसको करते हैं हम लोग, क्या करना है कॉन्सेप्ट लगाना, 1 फाइनल 1 इनिशियल कॉन्सेप्ट लगाना है। सो अब यहाँ पे 1 फाइनल 1 इनिशियल लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों इसको स्प्लिट कर देंगे। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, सबसे पहले एक में लेते हैं 0 0, ये ए का सेल्फ लूप हो जाएगा, और यहाँ से बी है, और इसको हम नॉन फाइनल बना देते हैं, और प्लस, और ये तो इनिशियल रहेगा ही, ये इनिशियल तो है ही, यहाँ पे क्या है ए का सेल्फ लूप है, और ये बी है, और ये फाइनल है, यहाँ पे बी का सेल्फ लूप है। इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं, वही बात है, या तो इससे एक्सेप्ट होगा और या तो इससे एक्सेप्ट होगा, तो हम लोग दोनों को आपस में स्प्लिट कर दिया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एस्ट्रिक आ जाएगा, बस यही आएगा आंसर इसका। और प्लस में अब इसका देखते हैं, इसका क्या आ जाएगा ए एस्ट्रिक आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी एस्ट्रिक आ जाएगा। सो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको चाहे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कुछ कॉमन वॉमन लेके, तो ए एस्ट्रिक अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एस्ट्रिक में आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि 1 आएगा 1 को हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं इसमें, और यहाँ पे बी और बी एस्ट्रिक आ जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके ए एस्ट्रिक आ जाएगा,
और एप्सिलॉन यहाँ प्लस बी प्लस आ जाएगा। और एप्सिलॉन प्लस बी प्लस की बात करें तो ये क्या होता है, बी एस्ट्रिक ही होता है, ए बी एस्ट्रिक। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। और अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये 0 का ट्रांजिशन है, 0 0 0। और यहाँ पे एक 1 का सेल्फ लूप भी दिया गया है। सो यहाँ पे हम देखते हैं। सो यहाँ पे 3 फाइनल स्टेट हैं। सो 3 फाइनल स्टेट कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले 1 एस्ट्रिक है, 1 एस्ट्रिक आने के बाद से अब क्या होगा, और 0 एस्ट्रिक है, क्योंकि अगर एक बार 0 आता है तो भी एक्सेप्ट होगा, 2 बार 0 आता है तब भी, 0 बार 0 आया तब भी एक्सेप्ट हो रहा है, 0 एस्ट्रिक है। सो यहाँ से आ जाएगा। या आपको अगर ये नहीं करना है तो एक और मेथड है, वेट क्या कर रहा हूँ, हाँ ओके। सो ये ट्रू है। अब इसको और सिंप्लीफाई, सिंपली वर्जन भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, Q 0 है, ये एक्सेप्ट होके 1 आ रहा है। अब 1 आने के बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर नल ले लें तो थर्ड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 0 एस्ट्रिक है बस, क्योंकि इस 0 को आपस में मर्ज कर दिए। सॉरी, यहाँ पे 0 लेके फाइनल में जा रहे हैं, आप 0 फाइनल लेके तो यहाँ डायरेक्ट नल लेके 0 का एस्ट्रिक कर दिए, वही चीज़ है। ओके, सो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग को, इसमें भी कुछ हम लोग को प्रक्रिया करनी है। सो यहाँ पे 1 फाइनल 1 इनिशियल का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो इतना पार्ट तो करना इजी है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ से एक इनिशियल स्टेट हो जाएगा, यहाँ से लेके ए जा रहा है, और इस फाइनल स्टेट में क्या हो जाएगा, ए का सेल्फ लूप है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यह बी, ये दूसरा सेल्फ लूप है, ये क्या है, बी है, बी एस्ट्रिक है, और यहाँ पे ए है, ये सेल्फ लूप है। यहाँ पे क्या है, बी एस्ट्रिक ए, और ये बी एस्ट्रिक है को हम लोग बी प्लस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं, अगर हम लोग यहाँ बी का देखें, सो यहाँ पे बी ए फाइनल स्टेट है, और फाइनल स्टेट में क्या है, ए का सेल्फ लूप, सॉरी ए का नहीं, यहाँ पे क्या है, बी का सेल्फ लूप है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे ये बी का सेल्फ लूप है। सो यहाँ पे ए का नहीं, यहाँ पे बी का है, बी का सेल्फ लूप है। और दूसरा क्या सेल्फ लूप है, ए आ जाएगा, ए एस्ट्रिक आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो ये हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए ऑफ ए प्लस बी प्लस ए का होल एस्ट्रिक है, प्लस बी है, और बी के बाद क्या है, बी इंटू बी प्लस ए का होल एस्ट्रिक है, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। बस यही हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बना। अब तो हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, अब हम लोग उसका अपोजिट पढ़ेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग को दिया गया उससे फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं। और जो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले उसे थॉमसन मेथड बोलते हैं, थॉमसन मेथड, ठीक है। सो उसमें हम लोग सबसे पहले देते हैं फाई दिया है, फाई मतलब वो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोग इनिशियल स्टेट बना के उसे नल के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं, फाइनल स्टेट ये हो जाएगा। दूसरा कि एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन में क्या हो जाएगा, ओके। सो सबसे पहले में क्या है, है, फाई क्या कर रहा है, नल स्ट्रिंग को डिनोट करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है। सो इनिशियल स्टेट बनाए और एक फाइनल स्टेट बनाया, दोनों को आपस में लिंक नहीं किया, कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये इनिशियल स्टेट एक्सेप्ट करेगा, और ये फाई एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा क्या एप्सिलॉन है, तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेट यहाँ पे बनाया और यहाँ से नल लेके फाइव बना, इससे क्या होगा, हम लोग को 1 इनिशियल 1 फाइनल कॉन्सेप्ट बना रहेगा। और दूसरा क्या ए लेके, सो सिमिलरली 1 इनिशियल बनाया और यहाँ पे हम लोग ए के थ्रू फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन बना दिया, ये एक्सेप्ट हो गया। अब अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन R1 R2 दी हैं और दोनों को ऐड करना है, सो क्या करते हैं, दोनों को पैरेलली ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, ये कोई ट्रांजिशन है, या R1 ये है,
ये यहाँ पे आके एक्सेप्ट हो रहा है और ये एक्सेप्ट हो रहा है ऐसा दिया है, और यहाँ से ये R2 ऐसे दिया है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट यहाँ बनाएंगे और उनसे इसको नल के थ्रू ऐड कर देंगे, नल के थ्रू। और ये जो फाइनल स्टेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फाइनल स्टेट बनाएंगे और इससे ऐड कर देंगे नल के थ्रू, और इसको हम लोग यहाँ से नॉन फाइनल बना देंगे इसको। ये हम लोग का ये हो गया ऐड ऑपरेशन। अब दूसरा आता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। ये सबसे सिंपल ऑपरेशन होता है, जैसे कि हम लोग को ये दिया है R1 है, R1 है और ये नल लेके ये R1 है, जो कि ये जो DFA है या DFA बोल सकते हैं, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो R1 को डिनोट कर रहा है। उसके हम लोग सीरीज में रखते हैं कि वो डॉट में सीरीज का ही यूज़ होता है। और यहाँ पे दूसरे का इनिशियल स्टेट रखा और ये हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल स्टेट जाता है R2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन फाइनल में बनाएंगे, नॉन फाइनल बनाने के बाद यहाँ से इसको ऐसे मर्ज कर देंगे नल के थ्रू। सो ये R1 डॉट R2, यहाँ पे N2 के लिखा मैंने, R2 को डिनोट करता है। R स्ट्रिंग है यानी सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे R अगर हम लोग दिया गया है, ये स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेट और बनाएंगे नल के थ्रू और फाइनल स्टेट जोड़ देंगे, और ये R डिनोट कर रहा है। अब ये R का जो ट्रांजिशन है, जैसे फाइनल स्टेट है उसके सब के साथ ऐड कर देंगे, सबको नल के थ्रू और ऐड कर देंगे, और ये भी हो जाएगा एप्सिलॉन के थ्रू, और यहाँ से भी R के थ्रू हो जाएगा। बस सारे ट्रांजिशन हो जाएंगे। तो ये हो गया R स्ट्रिक। और अब उसके बाद जैसे कि ये चीज़ दिया गया है, सो ये हम लोग को दिया गया है रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका हम लोग को फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो सबसे पहले हम देखो A एंड C है। सो यहाँ से हम लोग ले लेंगे सबसे पहले एक नल स्टेट, सॉरी इनिशियल स्टेट, और इसको नल के थ्रू A से कनेक्ट कर देंगे, नल के थ्रू A जाएगा। A के बाद हम लोग फिर से एक नल स्टेट बना देंगे, ठीक है। ये सब ऐसे ट्रांजिशन है। और उसके बाद क्या है, हम लोग को C है, सो ये हो जाएगा C, ये नल स्टेट हो जाएगा। अब नीचे क्या है, B है, सो ये नल जाएगा, नल के थ्रू यहाँ से B स्टेट जाएगा। अब B से एक नल स्टेट के थ्रू, और यहाँ पे एक स्टेट बना देते हैं ये, और यहाँ से एक नल स्टेट के थ्रू, वेट ओके, यहाँ पे एक नल स्टेट बना दिया। अब यहाँ से जो नल स्टेट बना है उसके थ्रू डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है, C है, ठीक है। यहाँ से ये डायरेक्टली कनेक्टेड नल के थ्रू, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, AC हो गया यहाँ पे, और यहाँ से B हो गया, और A प्लस B डिनोट हो गया। अब उसके बाद एंड है, तो यहाँ से भी एक नल के थ्रू हम लोग B को कनेक्ट कर देते हैं, और फिर उसको तो A एस्ट्रिक। आप A एस्ट्रिक कैसे बनाना है, A एस्ट्रिक सबसे पहले यहाँ से नल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, A एस्ट्रिक का इनिशियल स्टेट बनाया, और यहाँ से A लेके जा रहा है सेकंड स्टेट पे, सेकंड स्टेट से नल लेके हम लोग फाइनल स्टेट पे जाएंगे। अब सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये इनिशियल स्टेट में जा रहा है A को लेके, और ये स्टेट जो है वो यहाँ से जा रहा है नल लेके, या यूँ कहें A नल लेके नहीं जाएगा, A एस्ट्रिक है ना, सो A एस्ट्रिक है, तो यहाँ से A लेके जाएगा, डन। सो ये हम लोग का DFA रेडी है, DFA बोले एप्सिलॉन NFA रेडी है। अब यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे विदाउट यूजिंग एप्सिलॉन कैसे NFA बनाते हैं। अब हम लोग NFA क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली DFA तो बना सकते हैं, क्योंकि DFA का जो DFA का बनाने का प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता है, NFA बनाना इजी है कंपेयर टू DFA। सो इसलिए हम लोग NFA में सबसे इजी होता है एप्सिलॉन NFA बनाना। सो इसीलिए हम लोग सबसे पहले एप्सिलॉन NFA बनाना सीखा। बट अब हम लोग सीखेंगे NFA कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, 1 इनिशियल 1 फाइनल का। तो 1 इनिशियल स्टेट हो जाएगा एंड 1 जो होगा वो फाइनल स्टेट हो जाएगा। हम लोग को ये कॉन्सेप्ट रेडी रखना है। तो उसके बाद अब स्टेप 2 में आते हैं, जो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, A प्लस B का होल एस्ट्रिक है, तो यहाँ से जो पहला स्टेट आएगा
उसमें क्या हो जाएगा, ए एंड बी का सेल्फ लूप हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक एंड है, एंड तो सीधा हम लोग एक क्या बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन बना देंगे जिसमें ए आएगा, और ए आने के बाद फिर एंड है ए का, तो हम लोग ये अलग बना रहे हैं अभी। सो यहाँ पे आ जाएगा एक नया स्टेट आएगा, उसके बाद फिर से ये ए आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ बी आ जाएगा, एक नया स्टेट है, और यहाँ से भी एक बी एंड बी। तो यहाँ से ये इतना पार्ट कंप्लीट होता है। अब दोनों का एंड है, अब वो आ जाएगा क्या, दोनों का एंड क्या है, यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं। वो यहाँ पे क्या ए का सेल्फ लूप है, यहाँ से बी का सेल्फ लूप है। सो अब इन सबको ऐसे मर्ज कर देते हैं, ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, और ये सो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली ये वाला ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक एंड ए प्लस बी भी हो गया, और उसके एंड में ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। सो ये हम लोग का NFA रेडी है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में भी हम लोग को इसका NFA बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। सो इनिशियल स्टेट लिया, उसको ए ले लिया, और सॉरी इनिशियल स्टेट लिया, और इसमें क्या ए का सेल्फ लूप हो गया और बी का सेल्फ लूप हो गया, ठीक है। उसके बाद एंड है ए का, उसके बाद बी का यहाँ पे सेल्फ लूप हो जाएगा, बी एस्ट्रिक है। फिर उसके बाद एंड ए है, और उसके बाद ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक कैसे बनाते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक बनाने के लिए एक स्टेट लेते हैं, उसमें ए कॉमा बी का सेल्फ लूप लगा दिया, और उसके बाद एंड में बी है, ठीक है। उसके बाद ए एस्ट्रिक, आप ए एस्ट्रिक बनाने क्या, ए का सेल्फ लूप है, ये फाइनल स्टेट बन जाएगा, यहाँ पे ए का सेल्फ लूप है, और यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। यहाँ ए का सेल्फ लूप है, सो ये बन जाएगा हम लोग का क्या, ये हम लोग का NFA रेडी है। सो यहाँ पे AC नहीं होगा इस क्वेश्चन में। सो अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, AC है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट बना दिया। अब AC के लिए हम लोग यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देते हैं, AC है कॉमा B का सेल्फ लूप है, उसके बाद आता है B, अगले स्टेट में A एस्ट्रिक है, तो यहाँ पे ले लिया A, और यहाँ पे आ जाएगा A एस्ट्रिक, ठीक है। सो या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ए एस्ट्रिक यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। सो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ए एस्ट्रिक, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट ए आता, तो ये बन जाएगा बी ए एस्ट्रिक, ये बन जाएगा। अब इसको हम लोग अगर और एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ सबसे पहले इनिशियल स्टेट है, और यहाँ से हम लोग को बी लेके ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है जो कि ए है, सेल्फ लूप ए है। अब यहाँ पे क्या था, बी का सेल्फ लूप था, यहाँ पे ए सी यानी कि कोई स्टेट में है वो ए लेके जा रहा है, और सी लेके वापस आ रहा है, सी लेके वापस आ रहा है, ए लेके जा रहा है। सो ये हम लोग का NFA बनकर रेडी है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ए प्लस बी इंटू बी का होल एस्ट्रिक ए है। तो सबसे पहले ए बी बना लेते हैं। सो ये आ जाएगा, ए इनिशियल स्टेट है, यहाँ से जाएगा ए, यहाँ से स्टेट चेंज हो जाएगा, यहाँ से जाएगा बी, और ये हो जाएगा हम लोग ए बी प्लस यानी पैरेलल में है, और यहाँ से आ जाएगा बी, ठीक है। सो ये इनिशियल स्टेट इतना बन गया, एंड ए है, तो एक ये स्टेट हो जाएगा, इसके बाद ये एक स्टेट हो जाएगा, ये सब एरो इधर की हो रहा है, और ये फाइनल स्टेट हो जाएगा। सो ये हम लोग का NFA बन के रेडी है। I made a mistake. ओके ओके, सो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ए दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी का सो इनिशियल स्टेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, और यहाँ बी का होल एस्ट्रिक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या ए है, स्टेट चेंज होगा, और यहाँ से भी ए है, और ये फाइनल स्टेट बन जाए। अब इसके बाद ए और बी है, तो इसको अगर हम रिमूव कर दें, और यहाँ पे क्या है, सेल्फ लूप से बी का अगर बनाए, और ये ए बी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये और ये ए लेके यहाँ जा रहा है, बी लेके यहाँ जा रहा है, ये स्टेट हो जाएगा। तो हम लोग NFA बनकर रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया वो रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA बनाने देख लिया। अब हम लोग
NFA टू DFA कन्वर्जन करेंगे, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन DFA बनाने को देखना है। सो अब तक हम NFA बना रहे थे, पर हम लोग क्वेश्चन में क्या आ गया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें DFA बनाने पूछेगा, अब बोलेगा इसमें DFA में कितने स्टेट होंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। सो हम लोग डायरेक्टली इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं DFA कैसे बनाते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड मेथड ये होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन DFA बनाओ ने के लिए, और पहले रेगुलर एक्सप्रेशन टू NFA बनाओ, फिर NFA से DFA में कन्वर्ट करो, और DFA को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमम अगर मिनिमम DFA पूछा गया है तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है। और तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले को NFA ही बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली DFA बनाने का ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। बट ये होता है कभी कभी NFA बनाते हैं और DFA बन जाते हैं, क्योंकि सारे NFA और DFA नहीं होते, बट सारे DFA NFA होते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट बना लेते हैं, और यहाँ से B है, और यहाँ से ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। सो A और B का यहाँ पे सेल्फ लूप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन ही तो है, ये A हो जाएगा, ये फाइनल हम लोग ये बनाए थे। अब हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पे DFA है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे B का A का यहाँ पे 2 ट्रांजिशन है, तो ये तो DFA क्लियरली नहीं दिख रहा है। सो अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो A लेके यहाँ पे भी जा रहा है, A लेके यहाँ पे भी जा रहा है, तो अगर इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग ट्विक कर दें, सो हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जो हम लोग अपना लॉजिक और ऑब्जर्वेशन लगा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कि अगर ये स्टेट है, वेट, हाँ, ये जो स्टेट है, ये स्टेट है, अगर आपस में मर्ज हो जाए, सो क्या होगा, यहाँ पे देखो इनिशियल स्टेट से A लेके इस स्टेट पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी A लेके इस स्टेट पे जा रहे हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मर्ज करने का ट्राई करते हैं। अगर मर्ज हो जाता है तो सबसे बेस्ट केस ऑप्शन होगा कि हम लोग का स्टेट भी कम हो जाएगा, और ये जो हम लोग का NFA वाली प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले B है, उसके थ्रू A है, और यहाँ से A है, ये पे फाइनल लूप है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से B से वापस ट्रांजिशन है, B से वापस ट्रांजिशन है। ओके, सो अब चेक करते हैं कि अब ये DFA बना है या इसकी लैंग्वेज तो अभी चेंज हम लोग कुछ किया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें A और ये B का सेल्फ लूप है, A और B का सेल्फ लूप है, यहाँ पे B का सेल्फ लूप है, यहाँ A लेके जा रहा है, तो अभी भी हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन तो वही बनेगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये हम लोग का DFA है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए A का एक ट्रांजिशन है, B का एक ट्रांजिशन है, सो ये DFA है। यहाँ पे देखिए B का एक ट्रांजिशन है, A का एक ट्रांजिशन, तो ये भी ओके है। बट ये लास्ट स्टेट को हम लोग क्या करने का, A, B का यूज करके डेड स्टेट में जाके सेल्फ लूप हो जाएगा A, B का। सो ये हम लोग का DFA बनकर रेडी, जिसमें कहते हो 1 2 3 4 स्टेट होंगे, 4 स्टेट DFA। ओके, सो ये ऐसे हो गया। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लॉजिक हॉर्स क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में नहीं लगेगा तो हम लोग को डायरेक्टली कन्वर्जन करना पड़ सकता है, पर जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम लोग को ऐसे कोई दिक्कत वैसे होगी नहीं। ओके, सो ट्राई करते हैं, इसमें क्या 0,0 है। सो अगर हम लोग देखें एक ये पहला तो नल ही हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेट है, फाइनल स्टेट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो 0,0 तो 0 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेट होगा, ठीक है। अब 1 1 1 ट्रिपल 1 है, तो सबसे पहले सिंगल 1 चेक करते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड 1 चेक करते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा, और ट्रिपल के लिए हम लोग वापस से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। सो ये ट्रिपल 1 आ जाएगा, 1 1 ट्रिपल 1, ठीक है। सो क्या अभी इसका वो चेंज हुआ है, मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 0 का सेल्फ लूप आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 ट्रिपल 1 का सेल्फ लूप आ जाएगा, अभी भी सेम ही है। सो अब ये DFA है कि नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे 0 का 1 ट्रांजिशन, 1 का 1 ट्रांजिशन, यहाँ पे 1 का 1 ट्रांजिशन, 0 का नहीं है, यहाँ पे 1 का 1 है, सो यहाँ पे भी नहीं है। सो यहाँ पे एक डेड स्टेट ऐड करना पड़ेगा, +1 डेड स्टेट, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट करने हो जाएगा 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ स्टेट हो जाएंगे, सॉरी 4 + 1 5, या फिर 4 + 1 = 5 स्टेट हो जाएंगे।
ठीक है। अब ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक दिया गया। अब इसमें पूछा गया हम लोग का मिनिमम डीएफए में कितने स्टेट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को मिनिमम डीएफए बनाना पड़ेगा। अब डीएफए बनाने पहले डीएफए बना के चेक करना पड़ेगा कि वो मिनिमाइज हो सकता है कि नहीं, मतलब उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए एस्ट्रिक और बी एस्ट्रिक चेक करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं। सबसे इनिशियल स्टेट हो जाएगा, वो फाइनल स्टेट वो भी बन जाएगा, वैसे छोटी स्ट्रिंग नल है। फिर उसके बाद आता है ए एस्ट्रिक, राइट। फिर यहाँ से ए ले लिया, और ए लेने के बाद क्या ए एस्ट्रिक बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए स्टार्टिंग में कितनी बार भी आ सकता है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए एस्ट्रिक, ठीक है। अब एक बार ए आने गया, उसके बाद एक बार अगर बी आ गया तो कितने सारे बी आ जाएंगे, सारे एक्सेप्ट होंगे बी एस्ट्रिक। सो ये डीएफए हम लोग को बन गया है। अब इससे छोटा डीएफए को नहीं बनाया जा सकता। अब इसको चेक करते हैं क्या है कि नहीं। तो इसमें +1 डेड स्टेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए का ट्रांजिशन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट 3 स्टेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी एस्ट्रिक। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट की तरह ही इसको देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ लूप आ जाएगा ए का, ठीक है, और एक आएगा सेल्फ लूप आ गया ए का, ठीक है। अगर एक बार ए आ गया या फिर एक बार बी आ गया, सो बी का सेल्फ लूप हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे बी का सेल्फ लूप हो गया, और एक बार अगर बी आ गया उसके बाद क्या होगा, सी आ गया, और यहाँ पे सी का सेल्फ लूप लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे ए एस्ट्रिक है, बी एस्ट्रिक है, सो यहाँ पे सी एस्ट्रिक है, ठीक है। और एक बार सी आ गया तो ये हम लोग का तैयार है। +1 डेड स्टेट इसमें भी आ जाएगा, डेड स्टेट। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने का, 4 स्टेट हो जाएंगे मिनिमम डीएफए में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या है, मिनिमम डीएफए बनाना है। 1 + 1 + 111 का होल एस्ट्रिक था। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा वाइट कलर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग को दिया गया है, हो गया यहाँ पे, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, ब्लू से लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग को जैसे दिया गया है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी एस्ट्रिक डॉट 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 जेड एस्ट्रिक, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आएगा 27 स्टेट विदाउट ड्राइंग एनी डीएफए। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1। सो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे अगर ए बी सी डी दिया गया, 4 दिया गया, तो वहाँ पे टोटल 5 आएंगे। जैसे ए बी सी का ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी एस्ट्रिक तो 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ 4 आया। अगर 4 टर्म्स होते तो 5 आता। सो यहाँ पे n+1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। फिर ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 दिया और 111 का होल एस्ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एनएफए और डीएफए बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में 1 आ गया, तो फिर उसके बाद अगर फिर 1 आता है, या फिर 1 है ना, तो 1 से रिवर्स आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें तीसरी बार 1 आ गया, सेकेंड टाइम 1 आ गया। हम लोग मिनिमम नंबर स्टेट यूज़ करनी है, स्टेट को मिनिमाइज करना है, जितना ज़्यादा मिनिमाइज करें उतना बेटर है। तो सबसे पहले देखते हैं, 1 आ गया, 2 बार 1 आ गया, और तीसरी बार 1 आता है। सो यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देते हैं, यह आ गया तीसरी बार 1 आने का, ठीक है। और एस्ट्रिक का तो ये तो फाइनल स्टेट तो बनना ही है। सो अब इसका देखते हुए रेगुलर एक्सप्रेशन इसका अगर बनाते तो यही आएगा कि नहीं, ये 1 का सेल्फ लूप आ गया, 1 का सेल्फ लूप आ गया, तो ये तो आ रहा है। अब यहाँ पे डीएफए बनाने के लिए इसमें क्या डेड स्टेट की जरूरत नहीं है, तो इसका डायरेक्टली कितना 3 स्टेट आ जाएगा, 3 स्टेट, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हम लोग जनरलाइज कर लिए हैं कि अगर हमको रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दिया गया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट होंगे मिनिमम डीएफए में। सो जैसे कि अगर हम लोग को दिया गया है a+b दिया गया है, और यहाँ से भी a+b है, और डॉट 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 a+b है, ये क्या है n टाइम्स है, ठीक है।
ये कितने हैं, n टाइम्स हैं, n टाइम्स ऐसे दिया गया। सो इसका अगला का मिनिमम यहाँ पे हम मिनिमम DFA की बात कर रहे हैं, मिनिमम मिनिमम DFA स्टेट्स की बात करें, अगर हम मिनिमम DFA स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या ऑलमोस्ट वाला केस है, नहीं सॉरी ये क्या एग्जैक्टली वाला केस है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगे n+2, n+2 एग्जैक्टली के लिए n+2 होता है, क्योंकि हम लोग DFA में अगर फॉर्मूलास याद हैं तो ये हो जाएगा। और दूसरा ये होता है अगर हम लोग को a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन ऐसे करके कुछ दिया गया, पावर n है, अगर ऐसा करके दिया गया है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, और सॉरी ये पावर n है, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ दिया गया तो ये क्या कौन सा केस होता है, ये होता है एटमोस्ट का केस, क्योंकि हम लोग इसका वो लास्ट में हम लोग जब रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग DFA बना रहे थे, या फिर लास्ट में कब हम लोग कहीं भी हम लोग उसको यूज़ किए हैं वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है। ऑलमोस्ट का केस है, तो ऑलमोस्ट के केस में क्या होता है, सो एटमोस्ट केस में n+2 ही होता है। ओके, सो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाले हम लोग कहीं तो यूज़ किया है, मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा, अभी कुछ ही क्वेश्चन में यूज़ किए हैं, जहाँ पे हम लोग को यहाँ की, हाँ यहाँ पे हम लोग को क्या था, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना था DFA से, हाँ DFA से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में हम लोग को इसका यूज़ किए थे। तो ये एटमोस्ट का केस आ रहा था, जिसमें हम जहाँ पे हम लोग यूज़ किए थे लेंथ की स्ट्रिंग एटमोस्ट 4 होनी चाहिए, सो वहाँ पे ये हम लोग यूज़ किए थे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे क्या आता है, अगर हम लोग को दे दिया a प्लस बी की पावर होल n का होल स्ट्रिंग, अगर ये पैटर्न आता है तो ये पैटर्न क्या है, डिवाइड बाय n है। सो इसके लिए एग्जैक्टली n होता है। सो ये हम लोग को पैटर्न थोड़ा सा रिमेंबर वैसे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते, क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत मैं भूल रहा हूँ, बट ठीक है। अब अगला पैटर्न आता है a प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, और अगर ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ऐसा कुछ दिया गया है, तो ये क्या है, ये सब स्ट्रिंग वाली बात है, सब str वाली बात है। सो यहाँ पे आ जाएगा m+1 स्टेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब स्ट्रिंग क्या है, 1 2 3 4 है, टोटल यहाँ पे कितने 5 आ जाएगा इसके लिए, तो 5 स्टेट आएगा इस क्वेश्चन के लिए। पर जो जनरल फॉर्मूला होता है वो n+1 स्टेट का होता है, ठीक है। सो ये कुछ थे जनरल फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली देख के बना सकते हैं, हम लोग को DFA बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, और यहाँ पे a है, a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है। सो अब इसने पूछा है मिनिमम DFA में नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर पोजीशनिंग देखा तो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। तो ये केस कौन सा बन रहा है, थर्ड फ्रॉम राइट या RHS, थर्ड फ्रॉम RHS इज ए, कुछ ऐसा सा केस बन रहा है। सो इसके लिए अगर हम चेक करते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर n था, हम लोग ने पढ़ा था। सो अब 2 की पावर n है, 2 की पावर 3 टोटल नंबर ऑफ स्टेट 8 आ जाएंगे। सो ये हो गया डायरेक्टली। सो अगर इससे देखते हैं DFA समझ में आ रहा है कि कौन सा DFA बन रहा है, तो इसी अगर हम लोग समझ जा रहे हैं कि ऐसा DFA बन रहा है जहाँ पे थर्ड स्टेट जो होगी वो A होगी या B होगी, सो उसके लिए डायरेक्टली जो DFA का हम लोग फॉर्मूला पढ़े तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो है R = 111 प्लस 1 2 3 4 5 एस्ट्रिक है। सो अगर हम लोग इसको चेक करें, सो इसको अगर हम चेक करते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी स्ट्रिंग का 111 हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होगी
1 2 3 4 5 है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली करें 1 की पावर 3 हो जाएगी, फिर 1 की पावर 5 है, और सबसे पहले क्या एप्सिलॉन नहीं तो आएगा, एप्सिलॉन भी आएगा, यहाँ कॉमा से लिख देता हूँ कॉमा, फिर उसके बाद 1 की पावर 5 है तो 1 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है 1 की पावर 6 भी आ सकता है, 1 की पावर 7 आ सकता है, 1 की पावर 7 नहीं आएगा, 1 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है 1 की पावर 9 आ सकता है, 1 की पावर 9 आ जाएगा, क्या 1 की पावर 10 आ सकता है, तो 1 की पावर 5 5 10, ठीक है 1 की पावर 10 भी आ सकता है, 1 की पावर 11 आ सकता है, तो 1 की पावर 11, तो 5 5 10 11 तो नहीं आएगा, 1 की पावर 11, सो 11 5 + 3 8 हो जाएगा, और क्या इन नंबर को जोड़ के 11 आ सकता है, 5 3 8 हो जाएगा, 8 + 5 11 नहीं होता, 8 + 3 11 होता, राइट, सो 2 बार 3 लिखेंगे, एक बार 5 बार 3 तो 6 6 5 11, ठीक है 1 पर 11 ऐसे करेंगे ना तो सारे आ जा रहे हैं इसके बाद, ठीक है। सो अगर हम इसका DFA की बात करें सो वो बन जाएगा, सबसे पहले इनिशियल से फाइनल स्टेट बन जाएगा, ठीक है, फिर 1 क्यूब है सो 1, ये फिर उसके बाद फिर 1 है, फिर 1 है 3 है, तो अब ये फाइनल स्टेट बन जाएगा, उसके बाद क्या है 1 के बाद 3 हो गया, और उसके बाद 1 के बाद 5 है, सो 1 3 हो गया, 4 1 हो गया, ऐसे 5 1 हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या है 6 भी एक्सेप्ट हो रहा है, ये भी ठीक है, 7 भी एक्सेप्ट हो रहा है, अगर 7 को चेक करते हैं सो 7 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सो 7 को अगर हम लोग स्किप कर दें, ठीक है 7 को स्किप कर दिया, और फिर 8 एक्सेप्ट हो रहा है, 7 को स्किप करके यहाँ से 8 एक्सेप्ट हो रहा है, 9 भी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ से ये 9 एक्सेप्ट हो रहा है, 10 भी एक्सेप्ट हो रहा है, 9 10 11, सो यहाँ से 9 के बाद सब एक्सेप्ट हो रहा है, 8 के बाद सब एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यहाँ पे सब एक्सेप्ट हो रहा है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ लगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेट हो जाएंगे। अब बहुत लोग सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ बैक लूप क्यों नहीं लगाया, जैसे यहाँ 1 था सो 1 के यहाँ बैक लूप, क्योंकि बैक लूप लगा लेता और सेल्फ लूप लगाता तो 1 के एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो जाते हैं, सो वो DFA होता ही नहीं है। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलर लैंग्वेज डिटेक्शन, रेगुलर लैंग्वेज डिटेक्शन। अब इसमें क्या होगा, हम लोग को लैंग्वेज दिया रहेगा, अब चेक करना रहेगा कि रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है, वही सोमसी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें चेक करना है कि फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है कि नहीं, मतलब उसका अगर DFA बन सकता है NFA बन सकता है सो वो रेगुलर लैंग्वेज है, अगर नहीं बन सकता रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सो ये चैप्टर हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। सो लास्ट वीडियो तक हम लोग ने देख लिया था रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA कैसे बनाते हैं, NFA कैसे होता है, और मिनिमम DFA के नंबर ऑफ स्टेट कैसे निकालते हैं। सो अब आते हैं अगले टॉपिक जो कि है रेगुलर लैंग्वेज डिटेक्शन। सो रेगुलर लैंग्वेज डिटेक्शन कोई नया टॉपिक नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग जिन लैंग्वेज का DFA बनाया था सेम वही लैंग्वेज हम लोग को दिया गया है। अब देखें यहाँ से देखेंगे तो बस हम लोग चेक करने रेगुलर है कि नहीं। सो कौन सी लैंग्वेज रेगुलर होती है जिसका हम लोग DFA वगैरह बना सकते हैं। सो अगर DFA वगैरह बनाना पॉसिबल है तो रेगुलर है, नहीं पॉसिबल तो नॉट रेगुलर, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग रेगुलर लैंग्वेज का ही बनाए थे। सो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बट वही सेम क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ पे, रेगुलर है कि नहीं उस हम लोग ये डिटेक्ट करना है, और रेगुलर में भी फाइनाइट रेगुलर नॉन फाइनाइट रेगुलर है। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, A की पावर n है, B की पावर n है, C की पावर n है, और n की वैल्यू और 1 से लेकर 1000 तक है। सो इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट है वो कांस्टेंट है, देखने में तो लग रहा है कि आपस में डिपेंडेंट है, बट 1n जो है 1 से लेकर 1000 तक है, तो ये फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो वो रेगुलर होगा, अगर कोई भी सेट लैंग्वेज अगर फाइनाइट है तो वो रेगुलर होता है, फाइनाइट है तो वो रेगुलर होगा, रेगुलर होगा। सो ये एक कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी लैंग्वेज फाइनाइट है वो रेगुलर लैंग्वेज होता है,
लैंग्वेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a की पावर n है, b की पावर n है, n प्लस m इक्वल टू 10 है। अब ये फाइनाइट है कि नहीं ये चेक करते हैं, और ये रेगुलर है कि नहीं वो चेक करते हैं फाइनाइट क्या। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ b जो है कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डिपेंडेंसी n प्लस एम इक्वल टू 10 है। सो यहाँ पे क्लियरली देखें n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 10 तक हो सकती है, m की वैल्यू भी 0 से लेकर 10 तक ही हो सकती है। टोटल कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे बट जो फिक्स है अगर हम लगाए तो ये जो कि फाइनाइट है, तो ये जो फाइनाइट रेगुलर ये भी होगा फाइनाइट। अगर जो सेट बन रहा है लैंग्वेज का वो फाइनाइट है तो वो रेगुलर भी होगा। सो फाइनाइट रेगुलर, ठीक है। तो ये फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज। अब आते हैं a की पावर n है, b की पावर n है, n माइनस एम इक्वल टू 5। अब यहाँ के b की जो यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, n माइनस एम ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसमें दो नंबर को का डिफरेंस जो है 5 हो। सो ये नॉट रेगुलर लैंग्वेज क्योंकि इनफाइनाइट है। ये क्या इनफाइनाइट है, इन इनफाइनाइट इनफाइनाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे रेगुलर के लिए। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्लियरली गिवन है कि जो m है, जो b नंबर ऑफ b और नंबर ऑफ a पे डिपेंडेंट है। सो अगर इसे नंबर ऑफ a को अगर 1 मान लेते हैं, तो अगर 10 मानते हैं, a अगर 10 है तो b की वैल्यू 5 होनी ही चाहिए, ये फिक्स है। सो नंबर ऑफ b नंबर ऑफ a पे डिपेंडेंट है, सो ये नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर, ठीक है। अब अगले में आते हैं, a की पावर n है, b की पावर n है, n इंटू एम इक्वल टू 10 है। सो अब इसकी बात करें क्या ये सेट फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये फाइनाइट है, 0 से लेके 100 के बीच में ही सब n और m की वैल्यू होने वाली है और ये फाइनाइट नंबर सेट जनरेट करेगा। सो ये फाइनाइट है। फाइनाइट हम लोग चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली रेगुलर बोल देंगे। सो अब यहाँ पे देख a की पावर n है, b की पावर m है, सो n इक्वल टू 2m प्लस 1 है। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं नंबर ऑफ b जो है नंबर ऑफ a पे डिपेंडेंट है और ये इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग चेक किए उसके बाद, सो ये क्या बोल रहा है, नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर। सो हम लोग का 5वां नंबर लैंग्वेज जो है वो नॉट रेगुलर है। अब आगे देखते हैं, a की पावर n है, b की पावर n है और n इज ग्रेटर देन m है। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो नंबर ऑफ, अगर जैसे अगर हम लोग देखें अगर a की वैल्यू जो है वो अगर 1 रख ले, b की वैल्यू केवल 0 हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ b क्लियरली नंबर ऑफ a पे डिपेंडेंट है। सो ये यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है, तो ये क्या है, नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर है। और ये इनफाइनाइट लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज नॉट रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो वो इनफाइनाइट होगी ही होगी, ये कन्फर्म है। और अगर a की पावर n है, b की पावर n है और यहाँ देखें n इज ग्रेटर देन 1 है और n इज लेस देन, ये ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं जो कि 5 जनरेट करता है, 5 जनरेट करता है, तो ये रेगुलर है, फाइनाइट लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, रेगुलर। और अगर ये चेक कर तो ये क्या कंडीशन दे रहा है, n नॉट इक्वल टू m है। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये कंडीशन है, तो ये नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर। सो अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ चेक कर लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में। सो अगर यहाँ पे लिखे कोई भी, अगर हम लोग यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, या तो लैंग्वेज क्या होगी, फाइनाइट लैंग्वेज होगी, फाइनाइट होगी, या तो नॉन फाइनाइट होगी, या फिर इन्फिनिटी होगी, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। देखो अगर फाइनाइट है तो वो रेगुलर होना ही होना है, उसको रेगुलर, ठीक है। अगर नॉन फाइनाइट यानी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के केस में भी दो केस बनते हैं। सबसे पहला होता है नो डिपेंडेंसी, नो डिपेंडेंसी, ठीक है। अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तब तो वो रेगुलर होगी, रेगुलर, ठीक है। अगर यहाँ पर डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी, अगर डिपेंडेंसी है तब तो ये नॉट रेगुलर होगी,
ये हम लोग का कुछ चार्ट होता है रेगुलरिटी चेक करने का। तो अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट लैंग्वेज जनरेट कर रही है तो रेगुलर होना ही। अगर इनफाइनाइट जनरेट कर रही है उसमें डिपेंडेंसी है तब तो रेगुलर नहीं होगा। अगर डिपेंडेंसी है तो रेगुलर नहीं है, अगर डिपेंडेंसी है तो वो रेगुलर नहीं है। अगर डिपेंडेंसी है तो रेगुलर नहीं है तब है। ठीक है, सो ये होता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहते हैं, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है और एम है, और एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम है और एम इज लेस देन आर इक्वल टू एन है। सो आप क्लियरली देखें तो ये क्या कर रहा है, एन इक्वल टू एम वाली कंडीशन को ही शो कर रहा है। सो यहाँ पे ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन, बी की पावर एन है, सो सॉरी एन हो जाएगा यहाँ पे भी एन। सो ये नॉट रेगुलर है तो ओके। सो अब आगे एन प्लस एन के ऑर्डर, ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, रेगुलर है, रेगुलर। ये ए भी इनफाइनाइट लैंग्वेज ही जनरेट कर रहा है। अगर चेक करें तो एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए पे डिपेंडेंट नहीं है। बस ये हो सकता है इवन ऑर्डर, बट कितने भी हो सकते हैं उसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब सेम चीज एन प्लस एन इवन हो गया, ये भी रेगुलर होगा, रेगुलर है सेम ही कैसे। और अगर देखो 1 2 और यहाँ पे ये 4 है, 1 2 4 डॉलर 2 की पावर एन ऑल इन बाइनरी। सो इसका हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, 0 एस्ट्रिक 1 0 एस्ट्रिक। सो ये क्लियरली रेगुलर है। और ऑल इन यूनरी, यूनरी में क्या हो गया था, ये जो है कॉमन डिफरेंस जो हम लोग को नहीं मिल रहा था, सो इसलिए रेगुलर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ए है, बी यहाँ पे क्लियरली देख सकते, सी जो है ए की पावर एन, सी जो एन और एम दोनों पे डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे भी क्या डिपेंडेंसी है, तो ये भी रेगुलर नहीं होगा। ओके, सो ये कौन सा नंबर होगा, 14 नंबर तक हो गया हम लोग का, 14 12 नंबर हो गया। कौन सा, ए पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस 1 है, ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिटी वाला इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर एन जैसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो वो के लिए कॉमन डिफरेंस उसमें नहीं था। सो अब यहाँ पे देखिए, सो ए की पावर 50 नंबर, ए की पावर एन है, बी की पावर एन प्लस एम है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नहीं होगा। एन एम के और एन एम की आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो ये क्या होगा, रेगुलर है। और 17 नंबर देखते हैं, यानी 16 नंबर नहीं है, 16 नंबर है, राइट 16 नंबर है, 15 नंबर नहीं है। ओके, सो अब 17 नंबर पे आते हैं, तो रेगुलर क्लियर नहीं है, तो कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखते हैं एन एम एन के, एन एन एम के, सी ए बी सी में कोई ऐसा कॉमन ऐसे कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, तो ये तो रेगुलर होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार तो यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। और ए की पावर 1000 100 पावर 100 पावर 100, अब देखने में तो लग रहा है ये बहुत ज़्यादा लंबा टर्म है, बट ये क्या है, एक ही स्टेट है, इसमें ओनली 1 स्टेट है, 1 स्टेट होगा जिसमें ये टर्म होगा। सो ये होगा, तो ये क्या है, रेगुलर है। फाइनाइट है तो ये रेगुलर होगा। ये कहाँ तक हम लोग 20 तक पहुँच गए हैं। सो 20 नंबर रेगुलर है और 18 नंबर नॉट रेगुलर है। ओके, ठीक है। सो अब आते हैं 21 पे। ए की पावर पी एस्ट्रिक है, सो पी एस्ट्रिक है, प्राइम नंबर है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले नल आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है, सिंगल ए आ जाएगा और यप ये क्या जनरेट करेगा, ए स्क्वायर भी आ जाएगा, ए क्यूब भी आ जाएगा, सारे आ रहा है। तो ये क्या है, ए एस टी को ही जनरेट कर रहा है जो कि रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी प्राइम नंबर, यहाँ कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो ये नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर लैंग्वेज। अब आते हैं ए की पावर के पे। के क्या इवन नंबर है, सो के इवन नंबर है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, सो कॉमन डिफरेंस है तो ये रेगुलर लैंग्वेज है। अब डब्ल्यू की पावर आर है, तो ये कुछ पैलिंड्रोम नंबर की बात कर रहा है, पैलिंड्रोम या ड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम। और यहाँ 2 स्ट्रिंग का, तो ये नॉट रेगुलर हो जाएगा, 24 नॉट रेगुलर है। और उसके बाद हम लोग अगर देखें ए डब्ल्यू की पावर आर है, तो 1 स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम रेगुलर होता है। और इसको चेक भी कर सकते हैं, सबसे पहले एप्सिलॉन आएगा, ए आ सकता है,
सॉरी एक नहीं, एक सिंगल ए लेंगे, डबल ए आएगा, फिर डबल ए लेंगे, सॉरी 1 ए हो गया, डबल ए लेते 4 ए आता है। सो और उसके बाद अगर देखें या ऐसे लिख सकते हैं सिंपल में। और सबसे पहले नल ले लेते हैं, सिंगल ए लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, डबल ए लेंगे ए की पावर 4 आएगा, और 3 ए ले लेंगे ए की पावर 6 आएगा। तो ये क्या आ रहा है, ए की पावर 2n टाइप का कुछ आ रहा है, 2n का होल एस्ट्रिक है, और n बिलोंग्स टू 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, n इज 0 नहीं होगा सर, n ग्रेटर है इक्वल टू 0। सो ये कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। सो ये क्लियरली रेगुलर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर। सो हमने पूछा गया नॉट रेगुलर क्या है। सो यहाँ पे देखें n प्लस ए का होल एस्ट्रिक है, अगर देखें कोई भी एक टर्म हो सो क्लियरली रेगुलर है, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे भी ये भी रेगुलर है और ये भी रेगुलर है, तीनों रेगुलर। अगर एस्ट्रिक वाले जितने भी आ रहे हैं ज़्यादा चांसेस होते हैं रेगुलर, क्योंकि अगर इसका टर्म देखें सो ये क्या जनरेट कर रहा है, मिनिमम टर्म भी ए एस्ट्रिक ही जनरेट कर, ए एस्ट्रिक में सारे कॉम्बिनेशन एक ही आ जाएंगे। सिमिलरली ये भी ए एस्ट्रिक जनरेट कर रहा है, ये भी एक ए एस्ट्रिक ही जनरेट कर रहा है, सो में सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, तो सारी लैंग्वेज रेगुलर है। ओके, सो हम लोग 26 नंबर से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डब्ल्यू बी डब्ल्यू की पावर आर है, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए एस्ट्रिक है। सो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ए की पावर एन बी ए की पावर एन जैसी सिचुएशन है, तो ये नॉट रेगुलर है। और यहाँ पे देखते हैं, सो ये क्या कह रहा है, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर है और डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए एस्ट्रिक। सो ये कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएगी कि यहाँ से ए प्लस बी है होल एस्ट्रिक, फिर यहाँ से लेट से बी या फिर ए ले लेते ए है, और इसी का ये जो है रिवर्स यहाँ पे आ जाएगा। सो ये वाला चीज़ इस पर डिपेंडेंट है, तो ये भी रेगुलर नहीं होगा। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सो ये का डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर है, तो क्लियरली हम लोग देखे थे ये क्या हो रहा था, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक जनरेट कर रहा था, और ये रेगुलर है, ये रेगुलर है। और यहाँ पे देखें डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर है, डब्ल्यू का एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल प्लस है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये जो जनरेट कर रहा था ए जनरेट कर रहा था, और ए प्लस बी का होल प्लस ए जनरेट कर रहा था, और प्लस यहाँ से बी और ए प्लस बी का होल प्लस और बी, ये लैंग्वेज जनरेट कर, तो क्लियरली रेगुलर लैंग्वेज है। और डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर आ रहा है एक्स है, तो ये यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जा रही है, तो ये रेगुलर नहीं है। और यहाँ पे देखा डब्ल्यू डब्ल्यू है ए प्लस बी, सो यहाँ पे ए की पावर एन और बी की पावर एन जैसी कुछ सिचुएशन आ जा रही है, सो 31 भी रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 32 पे आते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू है और डब्ल्यू बिलोंग टू ए एस्ट्रिक है। सो ये रेगुलर होने के इसके चांसेस हैं, बट मैं चेक कर लेता हूँ। लेट से ए की वैल्यू नल रख दिया, फिर उसके बाद ए रखेंगे, सो ए आ जाएगा। हाँ, सो ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर एन बी की पावर एन सॉरी ए की पावर एन और यहाँ पे भी ए की पावर एन, ऐसी कोई सिचुएशन है, ये क्लियरली इस पर डिपेंडेंट है, सो ये तो रेगुलर है ही नहीं। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये भी रेगुलर नहीं है, सो ये 33 भी रेगुलर नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी प्लस है। सो अगर ये इसको चेक करें, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी प्लस, बेटा ओके, सो 34 नंबर देखते हैं, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू कम एक्स बिलोंग टू ए बी प्लस। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये डब्ल्यू जो है इस पर एग्जैक्टली डिपेंडेंट है, तो ये रेगुलर तो नहीं है। और यहाँ पे भी ये डब्ल्यू इस पर डिपेंडेंट है, तो ये भी रेगुलर नहीं है। यहाँ पे ये डब्ल्यू जो इस पर डिपेंडेंट है, सो ये भी रेगुलर नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि x है, x बिलोंग्स टू ए बी प्लस है, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी x में इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पे क्लियरली एक डिपेंडेंसी है, तो ये तो रेगुलर हो ही नहीं सकता। इसमें क्या नंबर ऑफ ए मॉड
3 नंबर ऑफ बी मॉड 3। सो अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। इसमें क्या नंबर ऑफ ए मॉड 3 नंबर ऑफ बी मॉड 3 की इक्वल होने चाहिए। अच्छा, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइनाइट है। जैसे कि अगर हम लोग मॉड 3 की बात करें तो 0 1 2 यहाँ पे जनरेट होगा, और यहाँ मॉड 3 की बात करें 0 1 2 यही नंबर जनरेट होगा। सो इनके थ्रू कोई भी हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हो तो ये वैलिड है। सो ये क्या है, फाइनाइट है, तो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा या रेगुलर लैंग्वेज होगा। अब ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, जिसमें क्या कर एक्स जो है ए बी सी है और नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। सो यहाँ क्लियरली नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए डिपेंडेंट है, तो ये तो रेगुलर हो ही नहीं सकता। सो ये वाला भी रेगुलर नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, सेट ऑफ ऑल बैलेंस पैरेंथेसिस। सो बैलेंस पैरेंथेसिस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस होता है। सो ये तो क्लियरली रेगुलर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा कंडीशन दे दी गई है। ओके, सो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सो और हम लोगों ने लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और 50% सिलेबस और बाकी है। मे बी शायद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग की रेगुलर एक्सप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, फिर हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।